गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 चैप्टर हमने कर लिए थे 12th में। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर अपना 16th प्रोबेबिलिटी जो सीबीएसई में 13 नंबर का चैप्टर है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 जो आरबीएसई सीबीएसई में दोनों में 2nd नंबर का चैप्टर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 जो मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ हुई और ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की हमने बात की थी, मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की थी। डिटर्मिनेट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सारणिक और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है ये पता कर लेते हैं। मैट्रिक्स, ध्यान देना, मैट्रिक्स अपन ने कहा था कि एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए से नाम दे रहे थे। ये एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स चैप्टर जब हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर, तो आपने ये देखा था कि मैट्रिक्स की कभी भी मैट्रिक्स का ऐसे आंसर नहीं आ रहा था कि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ गई या 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, इस तरह से नहीं आ रहा था। सारणिक क्या होगा, डिटर्मिनेट क्या होगा, उस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी, उस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना ही डिटर्मिनेट कहलाता है, सारणिक होता है। तो आप सीधा डिफरेंस इस तरह से समझें कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक अरेंजमेंट होता है, वो एक व्यवस्था होती है, एक विन्यास होता है, और सारणिक डिटर्मिनेट उसकी वैल्यू होती है। डिटर्मिनेट क्या होता है, उसका मान होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही, स्क्वायर मैट्रिक्स को, वर्ग मैट्रिक्स को ही आप सारणिक में चेंज कर सकते हैं, उसी का आप डिटर्मिनेट बना सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी वहाँ पर, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होगी, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। डिटर्मिनेट में ये साइन आया, मैट्रिक्स में ये साइन आया, डिटर्मिनेट में ये साइन आएगा। जैसे इसी का डिटर्मिनेट बनाना तो एक के आगे इस तरह से जैसे मॉड्यूलस साइन लगाते हैं ना वो, लेकिन मॉड्यूलस नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेट का साइन है। मॉड्यूलस होता तो हमेशा पॉजिटिव ही आता, तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1/2, 3/2, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेट को शो करते हैं, सारणिक को, और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनते हैं, वर्ग मैट्रिक्स के बनते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। उससे आप डिटर्मिनेट बना सकते हो। बोर्ड में 100% एक बड़ा क्वेश्चन इससे मिलता है आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे हमेशा मिलता है। 4 का तो आरबीएसई में आता नहीं है, तो आरबीएसई में 3 का मिलता है, सीबीएसई में मिलता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट बनेंगे, वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक बनेगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, स्तंभों की संख्या के, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। यानी सारणिक या तो 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, इसी तरह से बनेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि फ़र्क क्या है मोटा इनमें कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, लेकिन सारणिक डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे दिया इस तरह से, 2/2 का ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22, ये पढ़ा था अपन ने। तो इसका आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, सारणिक बनाना, तो इस तरह से बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सीधे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी A11 का मल्टीप्लाई A22 से, बीच में हमेशा माइनस आएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, बीच में हमेशा माइनस, फिर A21 का मल्टीप्लाई A12 से, जो भी आएगा वो आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको इस
मैट्रिक्स दे दिया 1 -2 3 -4, तो इसका डिटरमिनेंट बनाना आपको, सॉल्व करना है 1 3 -2 -4। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से, बीच में आएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो ये -4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 6 में से 4 निकला 2, तो ये इसकी वैल्यू हुई। ठीक है, 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं बुक के। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। आपको के का मान निकालना है जिसके लिए सारणिक का मान 0 है। तो सारणिक का मान डिटरमिनेंट का पहले ही 0 है, डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले ही 0 है, सारणिक का मान 0 है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे, इसको 0 लेते हुए चलेंगे। तो सीधा क्रॉस करेंगे, के का मल्टीप्लाई आपको पता किससे होगा, -3 से, बीच में हमेशा माइनस आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, इक्वल्स टू 0, ये -3 के ये -8 इक्वल्स टू 0, -3 के इक्वल्स टू 8, और के की वैल्यू आ गई -8/3, ये उधर जाकर डिवाइड कर देगा। अब हम सॉल्व करेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट को, किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। 3 × 3 का डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया 3 × 3 का, आपको पता ही किस तरह से होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट बनाया अपन ने, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस डिटरमिनेंट की सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 इसमें रो हैं, 3 इसमें कॉलम है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसका प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे वैल्यू सेम आएगी। जैसे सबसे इजी यही रहता है कि अपन R1 से एक्सपेंड करें, तो आपको यहाँ लिखना होगा R1 से प्रसार करने पर एक्सपेंड फ्रॉम R1। ठीक है, तो ये इसका मान आएगा, ध्यान देना। तो ये रो 1 है, इससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बाहर लिखोगे A11 को। अब A11 ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान देना, मैं बिल्कुल लाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बाहर लिखना है, और इससे निकलने वाली रो को और कॉलम को आपको हटा देना है। ये 4 बचे, इनको यहाँ लिख देना है डिटरमिनेंट फॉर्म में, 22 32 23 33। ठीक है, प्लस माइनस की बात अभी मैं बाद में बताता हूँ। अब आपको लिखना है, क्योंकि हम R1 से कर रहे हैं तो पहले 11 को लिख लिया। अब नंबर 12 का, 12 को यहाँ लिखोगे आप बाहर। अब मतलब 3/3 का है ना, तो इसको 2/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। तो 12 वाले को एक बार यहाँ अपन ने लिया, ध्यान से समझना। तो इससे निकलने वाली रो तो ये हो गई, और कॉलम इस बार ये हो गया। तो जो 4 बच्चे वो हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, वो लिख दिया। यानी 21 31 23 और 33। अब बच गया, रो 1 से कर रहे थे, अब बच गया A13 वो यहाँ लिख दिया। A13 ये रहा, इससे निकलने वाली रो तो ये कॉलम ये, तो ये 4 बचे इस बार, ये वाले 4 दिख रहे हैं आपको, ये वाले 4 बचे, वो लिख दिया। A21 31 22 एंड 32। अब बात ये कि इनके बीच में यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देना। एक तरीका तो ये कि अल्टरनेटली आप प्लस माइनस काउंट कर लें। यहाँ आता है प्लस तो इसके आगे प्लस आएगा, यहाँ आएगा माइनस तो यहाँ माइनस,
यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या दूसरा, आप अगर आपको ये अरेंजमेंट माइंड में फिट है कि हाँ यहाँ पर A11 होता है, यहाँ पर A12 होता है, तो ध्यान देना। दूसरा तरीका क्या कि जब ये A11 है तो ये बेस में देखो आप 11 लिखा हुआ, तो 1 और 1 होता है 2, 2 होता है एक इवन नंबर, सम संख्या। तो जब भी सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो आगे प्लस लिखना है आपको, और ऑड आ जाए यानी विषम आ जाए तो आगे माइनस लिखना है। तो अभी 1 1 है, तो 1 और 1 2, इवन है, सम है, तो आगे प्लस। 1 और 2 3, 3 ऑड है, विषम है, तो आगे माइनस। 1 और 3 4 हो गया, 4 हो गया इवन यानी सम, तो आगे प्लस। और इसको फिर क्या करना आपको, आगे देखें अब 11। अब सेम वही 2/2 की तरह क्रॉस कर देंगे। 22 का 33 से, बीच में माइनस, 32 का 23 से, फिर A12 21 का 33 से, बीच में माइनस, 31 का 23 से, फिर प्लस A13 21 का 32 से, बीच में माइनस, 31 का 22 से। फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इससे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने एक रो 1 से बताया, ये रो 2 से भी हो सकता है, रो 3 से भी हो सकता है, C1 से भी हो सकता है, C2 से भी हो सकता है, C3 से भी हो सकता है, ठीक है। ये जो अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन माइनर्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन, माइनर्स, सेकंड, जिनकी बात अपन आगे करेंगे, अभी आप उस चीज़ में ध्यान नहीं दें, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया आपको। अब मान लो मैंने अभी तो R1 से किया, मैं अगर C1 से कर दूँ, तो इधर लिख रहा हूँ मैं बाकी C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर एक्सपेंड फ्रॉम C1, एक्सपेंड फ्रॉम C1 तो C1 आपको पता है ये वाला होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये C1 है। तो C1 में पहले आएगा 11, 11 का वही रहेगा, इससे निकलने वाली रो और कॉलम आप हटा दोगे तो ये 4 बचेंगे। इसको लिख दिया मैंने 22, 32, 23 और 33। अब क्योंकि हम C1 से कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम की तरह चलना है। अब आपको पहले रो की तरह चल रहे थे, तो अब ले लिया, जैसे अपन ने 11 के बाद किसका नंबर आएगा, 21 का, तो अब 21 लिखेंगे, ठीक है। 21 से निकलने वाली रो तो ये हो गई और कॉलम ये हो गया, तो 4 कौन से बचे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। दोबारा रो ये हट गई 21 से निकलने वाली, और कॉलम ये हट गई, तो अपने पास बच गया 12, नीचे 32, ऊपर 13 और नीचे 33, और लास्ट बच रहा है 31, वो भी लिख दिया अपन ने 31, कॉलम से चल रहा है ना, तो 31 से निकलने वाली ये रो हट गई और ये कॉलम हट गया, तो ये 4 बच गए ऊपर, 12, 22, 13, 23। अब बात प्लस माइनस की, तो देखो 1 और 1 2 इवन है तो प्लस आ गया, 2 और 1 3 ऑड है तो विषम है तो माइनस आ गया, 3 और 1 4 हुआ, इवन है तो प्लस आ गया। बाकी सेम वही प्रोसीजर, 11 लिखेंगे यहाँ पर, 22 का 33 से, बीच में माइनस, बीच में हमेशा माइनस ही आएगा, 32 से 23, A21 12 का 33 से, बीच में माइनस, 32 का 13 से, प्लस फिर A31 12 का 23 से, बीच में माइनस, 22 का 13 से। एक चीज़ और देखेंगे आप, जैसे यहीं बात करते हैं, अभी तो अपन ने जनरल फॉर्म में लिख रखे हैं ना एलिमेंट, मान लो कि यहाँ एलिमेंट पे पहले ही माइनस लग रहा हो, तो जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर
इसको अपन ख़त्म करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। देखें क्वेश्चन 6 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो किसी रो से किसी कॉलम से आप एक्सपेंड करो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि आप उससे एक्सपेंड किया करो जिसमें ज़्यादा ज़ीरो आपको दिख जाए या छोटे नंबर दिख जाए। तो यहाँ ज़्यादा ज़ीरो किस में है? थर्ड कॉलम में। किसमें है? थर्ड कॉलम में। तो इसी से अपन एक्सपेंड करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर C3 से। आपकी इच्छा हो किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर कोई अलग आएगा, आपकी जिससे इच्छा उससे करें। मैं C3 से कर रहा हूँ। C3 से प्रसार करने पर एक्सपेंड फ्रॉम C1। तो मैं C1 से ले रहा हूँ। अब जनरल फॉर्म क्या होती है ध्यान देना, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। A13 तो प्लस आ जाएगा। A13 कौन है? 1। इससे निकलने वाली ये रो और कॉलम हटेगी तो यहाँ आ जाएगा 5 - 10 0 3। ठीक है, फिर आता है ध्यान देना 21 22 23। 23 ऐड करने पर आ रहा है 5। विषम में ऑड है तो माइनस आएगा और बाहर लिखिएगा जाएगा 0। इससे निकलने वाली ये रो और कॉलम हटेगा, क्या बच गया? -3 - 10 -10 और 3। फिर आएगा 31 32 33 33 पे आप देखोगे A33 3 और 3 6 तो प्लस आएगा, यहाँ 0 ही लिखा जाएगा। इससे निकलने वाली ये रो और कॉलम हटी तो ऊपर के 4 बच गए। ठीक है, तो 3 5 -10 और 0। ठीक है, बुक में यहाँ 11 कर रखा, मैंने गलती से 10 लिख लिया तो आप उसको ध्यान रखना। 5 3 = 15, बीच में माइनस आएगा लेकिन ये तो 0 हो जाएगा तो कोई मतलब इसका रहेगा नहीं। ये बाहर 0 है तो पूरा ही 0 मल्टीप्लाई होकर ये पूरा ही 0। अपने आंसर आ गया इसका 15। 15 - 0 15, 15 1 = 15। ठीक है, तो आज यहीं तक कर रहे हैं। कल अपन बात करेंगे उपसारणिक और सहखंड की, माइनर और कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 आप नहीं करेंगे RBSC वाले, वो मैं करवाऊँगा कल टॉपिक के साथ। ठीक है, उसके अलावा आप सारे कर सकते हो। ठीक है।